वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए दोस्तों, भगवान श्री गणेश का पूजन करके, भगवान श्री गणेश की से प्रार्थना करके हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। यह हैदराबाद से 240 किलोमीटर दूर स्थित है, जो श्रीशैल पर्वत पर है। कृष्णा नदी के तट पर यह पर्वत स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। महाभारत में लिखा है कि श्रीशैल जाकर श्री शिव जी का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब हम बात करते हैं कि यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। उन दोनों कहानियों के बारे में आज हम जानेंगे। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा यह है कि शंकर जी के पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय दोनों भाई विवाह के लिए लड़ने लगे। एक चाहते थे कि मेरा विवाह पहले हो, तो दूसरे चाहते थे कि मेरा। आखिर भवानी शंकर ने यह फैसला किया कि जो कोई भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। सुनते ही स्वामी कार्तिकेय तो दौड़ पड़े। श्री गणेश जी ठहरे स्थूलकाय। यहाँ स्थूलकाय से तात्पर्य एक भारी भरकम शरीर से है, अर्थात मोटे शरीर से है। बहुत से लोगों को ये मोटा कहना बुरा लगा होगा, तो माफ कीजिएगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यही है। वे कैसे दौड़ते, पर कोई हर्ज नहीं। शरीर से स्थूल थे तो क्या, बुद्धि से नहीं थे। झट एक तरकीब निकाली। माता पार्वती और पिता महेश्वर को साथ आसन पर बैठाकर उन्हीं की 7 बार परिक्रमा करके और पूजन किया। पितोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति तस्य यह पृथ्वीजन्यम फलम भवति निश्चितम। इस प्रकार ये वचन के अनुसार श्री गणेश जी पृथ्वी की परिक्रमा के फल को पाने के अधिकारी बन गए। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके वापस आए, तब तक बुद्धि विनायक श्री गणेश जी का विश्व रूप प्रजापति की सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह भी हो गया और उनके पुत्र भी हुए, जिनका नाम क्रमशः सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि से लाभ हुआ। स्वाभाविक है, इधर की उधर लगाने में कुशल देवर्षि महाराज जिसे यह संवाद पाकर स्वामी कार्तिकेय चल उठे और उन्होंने माता पिता के पैर छूने का दस्तूर करके रूठकर कौच पर्वत पर चले गए। माता पिता ने नारद को भेजकर उन्हें वापस बुलाया, पर वे नारद के मनाए न माने। आखिर माता का हृदय व्याकुल हो उठा और जगदम्बा पार्वती शिव जी को लेकर कौच पर्वत पर पहुंची, किंतु ये उनके आने की खबर आते ही भाग खड़े हुए और 3 योजन दूर जाकर डेरा डाला। कहते हैं कौच पर्वत पर श्री शंकर जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन नाम से प्रख्यात है। अब दूसरी कहानी के बारे में बात यह है कि किसी समय इस पर्वत के निकट चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने पिता के महल से भाग निकली और उसने पर्वतराज की शरण ली। वहीं वे ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध से अपना जीवन निर्वाह करती थी। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम था श्यामा। कहते हैं उसका कोई रात में दूध लिया करता था। एक दिन उसने उन्हें देख लिया और वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, बल्कि उस जगह पर एक शिवलिंग मिला। यही शिवलिंग आजकल मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर की एक सिलपट्टी पर चंद्रावती की यह कथा लिखी हुई है। अब बात करते हैं कि मंदिर की बनावट तथा सुंदरता से पुरातत्ववेत्ता अनुमान कहते हैं कि इसको बने हुए कम से कम 2000 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है। पवित्र स्थान बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आते रहे हैं। अब से 400 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर
राज्य के अधीश्वर महाराजा कृष्णा राय यहाँ पधारे थे और स्वर्ण शिखर सहित एक सुंदर मंडप बनवा दिए थे। उनके 150 वर्ष बाद कहते हैं हिंदू राज्य के उद्धारक श्री शिवाजी महाराज भी पधारे थे और एक धर्मशाला बनवा गए थे। श्री मल्लिकार्जुन से नीचे 5 किलोमीटर की उतराई समाप्त करने पर कृष्णा नदी के स्नान का भी आनंद मिलता है। कृष्णा यहाँ पर पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से शास्त्रों में बड़ा महत्व है। यहाँ पर अगर बात की जाए महारानी अहिल्याबाई जो शिव भक्त थीं, उन्होंने भी पाताल गंगा पर 852 सीढ़ियों का मजबूत घर बनाया है। इस प्रकार से श्री मल्लिकार्जुन जी की यह ज्योतिर्लिंग से जुड़ी यह दोनों कहानियाँ पूर्ण होती हैं। नमस्कार।